बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन की कवायद। सरकार गठन को लेकर बीजेपी जेडीयू के बीच पहले दौर की बातचीत पूरी। मंत्रिमंडल गठन और घटक दलों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक 6 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला लागू हो सकता है। सीएम नीतीश से मुलाकात करेंगे संजय कुमार झा। जेडीयू और एनडीए विधानमंडल दल की बैठक को लेकर तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे। 18 नवंबर को एनडीए का नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बीजेपी अब बाकी अन्य सहयोगी दलों से सरकार गठन पर करेगी बातचीत। हम प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली में अमित शाह और बीजेपी के दूसरे नेताओं से करेंगे मुलाकात। रोणे आचार्य ने राजनीति छोड़ने के ऐलान के बाद परिवार पर लगाए आरोप। पार्टी के कुछ लोगों पर साधा निशाना, कहा मेरा अपमान हुआ। रोणे आचार्य ने किया ट्वीट, लिखा मेरा मायका छुड़वाया, मुझे अनाथ बना दिया। रोणे आचार्य ने दिया ट्वीट, कहा मैंने मेरे पिता को किडनी दी और आज उसे गंदी किडनी बोला जा रहा है। रोणे आचार्य ने आगे कहा, सबसे अपील करती हूं जब मायके में भाई हो तो माँ बाप के लिए काम ना करें, किडनी भी देनी होगी तो भाई को देनी चाहिए। चिराग पासवान ने रोहणी की राजनीति छोड़ने पर कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझे। परिवार और राजनीति छोड़ने के बाद लालू की बेटी रोहणी आचार्य का बयान, बोली मेरा कोई परिवार नहीं, उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला। संजय यादव और रमीज पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, नाम लिया जाएगा तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, गाली दिया जाएगा, चप्पल उठाकर मारा जाएगा। संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोहणी आचार्य ने कहा, जो चाणक्य बन रहा है उसी से सवाल पूछिए। इससे पहले रोहणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था। परिवार से भी नाता खत्म करने की कही थी बात। अमित मालवीय का लालू यादव पर आरोप, बोले पुरुष प्रधान मानसिकता का असली चेहरा, इनसे महिला सम्मान की अपेक्षा करना भी अनुचित। रोहणी मामले में अमित मालवीय का लालू यादव पर निशाना, लालू परिवार पितृसत्तात्मक और स्त्री विरोधी। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव ने 17 नवंबर को पार्टी समीक्षा बैठक बुलाई। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज। 19 या 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। बिहार में सरकार गठन के लिए पटना से दिल्ली तक मुलाकातों का दौर। आज सीएम नीतीश से आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मिले। नई विधानसभा के गठन के लिए जारी हो गई अधिसूचना। अपनी बहन रोहिणी से जुड़ी घटना के बाद तेज प्रताप यादव की पहली प्रतिक्रिया, बोले कल की घटना ने मेरे दिल को अंदर तक झकझोर दिया। तेज प्रताप ने कहा, मेरे साथ जो हुआ उसे मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरी बहन का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तेज प्रताप को तेजस्वी पर भी निशाना साधते नजर आए। बोले कुछ चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि को धुंधला कर दिया है। तेज प्रताप ने कहा, ये लड़ाई किसी दल की नहीं, ये एक परिवार के सम्मान की है और एक बेटी के सम्मान की है और बिहार के स्वाभिमान की है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने नागपुर में 2000 करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क का ऐलान किया। बाड़भट से लेकर शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे और नागपुर एयरपोर्ट के विस्तार को मिलेगी गति। राजभवन में हथियार और गोला बारूद बांटे जाने का आरोप। राज्यपाल ने टीएमसी सांसद को दी चुनौती, कहा आकर दिखाएं कहां है गोला बारूद, वरना बंगाल की जनता से मांगे माफी। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल कहने पर मांगी माफी। कहा उनके लिए त्रुटिवश निकले शब्द पर मुझे दुख है। 17 नवंबर को फरीदाबाद में उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। प्रियंक खरगे ने चित्तपुर आंदोलन पर कार्रवाई की चेतावनी दी। बिहार के नतीजों में चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नूह से मिला बड़ा सुराग। आतंकी डॉक्टर उमर की कार का सीसीटीवी आया सामने। नूह में किराए पर लिया था मकान मालिक फरार। जैश आतंकी मॉड्यूल मामले में पुलिस के अनंतनाग में छापेमारी। हिरासत में महिला डॉक्टर प्रियंका। आतंकी उमर के मोबाइल फोन से खुलासा, लोगों का करता था ब्रेन वॉश। उमर लोगों से सोशल मीडिया पर मिलता था, दोस्ती करता था, फिर उनको रेडिकलाइज करता था। नौगांव विस्फोट के बाद एनएसजी बम निरोधक दल का नौगांव पुलिस स्टेशन में निरीक्षण। लाल किला ब्लास्ट मामले में एक और खुलासा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि मौके से पुलिस को कोई पिस्तौल या उसके कोई पार्ट नहीं मिले। 9mm की पिस्टल आम लोग नहीं रख सकते। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेस या पुलिसकर्मी ही करते हैं इस्तेमाल। पुलिस अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कारतूस यहां कैसे आया और क्या ये ब्लास्ट के बाद I-20 कार में गिरे थे। दिल्ली लाल किले ब्लास्ट मामले में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जैश का आतंकी उमर मोहम्मद फरारी के दौरान कर रहा था 2 मोबाइल फोन का इस्तेमाल।
लाल किला ब्लास्ट में शामिल आतंकी उमर ब्लास्ट से पहले वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी गया। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के सीसीटीवी कैमरे में पुलिस खंगाल रही। जिस चाय की दुकान पर आतंकी बैठा था उस चाय की दुकान चलाने वाले से पूछताछ। आतंकी वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आने के मकसद का नहीं चल पाया पता। डॉक्टर के भेष में आतंकी उमर की तस्वीरें आई सामने। इसी आत्मघाती हमलावर ने दिया था लाल किला ब्लास्ट जैसे घिनौने वारदात को अंजाम। पठानकोट से डॉक्टर रईस अहमद भट्ट को हिरासत में लिया गया। रईस अहमद को आतंकी उमर से कनेक्शन के लिए पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। साल 2000 से लेकर 2021 तक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर चुका है रईस अहमद। 5 दिन के बाद लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट के खोले गए रास्ते। ब्लास्ट के बाद 500 मीटर का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर रखा गया था। फरीदाबाद जैश मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा। शाहीन कर रही थी फर्जी पते के लिए सिम का इस्तेमाल। साल 2023 में शाहीन ने लिया था फरीदाबाद की एक मस्जिद के पते पर सिम। स्थायी पते में दिया था भाई के घर का एड्रेस। 2013 में कानपुर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन कुछ दिनों के लिए थाईलैंड भी गई। पुलिस कर रही है पूरे यात्रा के विवरण की जांच। सनातन एकता पदयात्रा का आज आखिरी दिन। वृंदावन के छठीकरा में 4 धाम मंदिर से शुरू होकर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर तक जाकर समाप्त होगी यात्रा। वृंदावन में होने वाला समापन समारोह में भक्तों के लिए होगा एक बड़ा धार्मिक आयोजन। लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना। पूज्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में चल रही एक विशाल पदयात्रा। मथुरा के टैट स्थित राधा गोविंद जी मंदिर में यात्रा ने किया विश्राम। यात्रा के साथ चल रहे संतोष श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए विश्राम, भंडारे और रात्रि आरती की विशेष व्यवस्था। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में पहुंचे गायक जुबिन नौटियाल सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। देश के कई राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज। कई राज्यों में बारिश के साथ बढ़ेगी ठंड। बिहार, यूपी, दिल्ली में सुबह के समय न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचने की संभावना। यूपी के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। कई जिलों में चलेगी तेज हवाएं। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी की चेतावनी। सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट। 18 नवंबर तक होगी जोरदार बारिश। गोरखपुर में 4 मंजिला रेस्टोरेंट बैंक्वेट में शॉर्ट सर्किट से आग। इमारत पूरी तरह जलकर खाक। हादसे में 1 की मौत। राजस्थान के पाली में मेहंदी फैक्ट्री में लगी आग। एक व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर रूप से झुलसे। गुजरात के राजकोट में साड़ी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से पार्सल विभाग जलकर खाक। करोड़ों का माल नष्ट, कोई हताहत नहीं। झांसी के होटल में महिला कर्मचारी के साथ शख्स ने की अश्लील हरकत। पुलिस ने किया गिरफ्तार। जालना के धुले सोलापुर राष्ट्रीय महामार्ग पर भीषण हादसा। हादसे में टेम्पो चालक की मौके पर मौत। जोधपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर खारी बेरी गांव के पास श्रद्धालुओं को ले जा रहे टेम्पो के साथ सड़क दुर्घटना। 5 लोगों की मौत, कई घायल। राजस्थान के झुंझुनू में महिला हेड कांस्टेबल 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। 30,000 की डिमांड में पहले ले चुकी थी 10,000 रुपए। बिजनौर के लोगों ने 10 दिन के बचाव अभियान के बाद बाघिन को बेहोश कर पकड़ा। बाघिन के इलाके में होने की वजह से दहशत थी। ग्वालियर में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई फॉर्च्यूनर गाड़ी। 5 युवकों की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 3 इनामी नक्सली ढेर। यूपी के सोनभद्र में पत्थर खदान धंसने से बड़ा हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत। मलबे में 15 से 16 मजदूर दबे। सोनभद्र खदान हादसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कार्य में जुटी। राजकोट में रेंज रोवर कार के साथ अनोखा विरोध। सही सर्विस न मिलने पर मालिक ने रेंज रोवर को बैलगाड़ी से बांधकर घुमाया। जालना में शॉर्ट सर्किट से 10.5 एकड़ गन्ने के खेत में लगी आग। किसानों को नुकसान। रांची के धुरवा डैम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मी की मौत। पुलिस मामले की कर रही है जांच। आंध्र प्रदेश के अल्लुरी में स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 29 छात्र बीमार। जिला कलेक्टर ने अस्पताल जाकर छात्रों से जाना उनका हालचाल। सोनीपत में शहीद के अपमान के बाद ग्रामीणों में रोष। शरारती तत्वों ने खंडित की बलिदानी की मूर्ति। ग्रामीणों ने की दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग। मंदसौर में युवक ने ट्रेन के सामने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में बीजेपी अल्पसंख्यक नेता और उसके परिवार पर 56 लाख रुपए नहीं देने का आरोप। मेरठ में अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा। 2 गिरफ्तार। पुलिस इनका नेटवर्क तलाशने में जुटी। लखनऊ में एक रेस्टोरेंट में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।